सुनु खगपति यह कथा सुहावनी। त्रिविध ताप भव दोष न सावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका। सुनत लहई नर विरति विवेका। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं। सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। अंत काल रघुपति पुर जाही। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, यह राम जी की कथा बहुत सुहावनी और विविध ताप युक्त आवागमन के दोष को नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के शुभ राज्याभिषेक को सुनने से मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इसे सकाम सुनते और गान करते हैं, वे अनेक प्रकार की सुख संपदा को पाते हैं। साथ ही संसार में सब सुख भोग कर मरने पर वैकुंठ लोक को जाते हैं। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी। लहि भगति गति संपत्ति नितई। खगपति राम कथा में बरनी। सुमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे योगी, वैरागी और विषी जन भी सुनते हैं और इस प्रकार वे नित्य भक्ति, गति तथा संपत्ति को पाते हैं। हे गरुड़ जी, इस प्रकार मैंने अपनी बुद्धि के विलास से श्री रामचंद्र जी की यह कथा वर्णन की है, जो भय और दुख को हरण करने वाली है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी। मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी। हर्षित रही सब लोग सब कुरी। श्री रामचंद्र जी की यह कथा विषयों से वैराग्य कारक तथा मोहनाशक है। अयोध्या में नित्य ही नवीन मंगल होते हैं, जिन्हें देखकर सब कुलों के लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। जिनको शिव, ब्रह्मा और मुनिजन नमस्कार करते हैं, उन रामचंद्र जी के चरण कमलों में सबको नित्य नवीन प्रीति होती है। याचकों को अनेक पहनावे पहनाए गए तथा ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि। सबके प्रभुपद प्रीति। जात न जानो दिवस निसी। गए मास शट बीती। सब बानरों के हृदय में प्रभु रामचंद्र जी के चरणों की प्रीति है। वे ब्रह्मानंद में मग्न हैं। उन्हें रात दिन बीतते नहीं जान पड़े और इस प्रकार से 6 मास बीत गए। बिसरे ग्रह सपनेऊ सुधि नाही। जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए। आई सबनि सादर सिर नाए। परम प्रीति समीप बैठारे। भक्त सुखद मृदु वचन उचारे। तुम अति कीन मोर सेवकाई। मुख पर केहि विधि करो बड़ाई। सबको अपने घर भूल गए। स्वप्न में भी उनकी याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में पर द्रोह नहीं रहता, तब रामचंद्र जी ने सब मित्रों को बुलाया और सब ने आकर आदर से सिर नवाया। अत्यंत प्रीति के साथ समीप बैठाकर भक्तों को सुख देने वाले रामचंद्र जी कोमल वचन बोले कि आप लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं मुंह पर किस प्रकार बड़ाई करूंगा। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे। मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदेही। देह गेह परिवार स्नेही। सब मोही प्रिय नहीं तुम्हीं समाना। मृषा न कहो मोर यह बाना। सब कहाँ प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। उन्होंने कहा, आप सब मुझे इसी से प्रिय लगते हैं कि आपने मेरे हित के लिए अपने घर को के सुख को त्याग दिया। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी, शरीर, घर, कुटुंबी और जितने स्नेही हैं, ये सब मुझे आप लोगों के समान प्रिय नहीं है। मैं मिथ्या नहीं कहता हूं, मेरा यह स्वभाव है और यह नीति है कि सेवक सबको प्रिय होते हैं, परंतु मेरे हृदय में दास पर अधिक प्रीति रहती है। अब ग्रह जाऊं सखा सब। भजेऊं मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित। जानी करहूं अति प्रेम। उन्होंने कहा, हे मित्रों, अब आप सब अपने घर को जाओ और मुझे दृढ़ नियम से भजना। सदा सब में व्यापक, सबका हितकारी जानकर मुझ पर अत्यंत प्रेम रखना।
सुनी प्रभु वचन मगन सब भयऊं, को हम कहाँ विसरी तनु गयऊं। एकटक रहे जोरी कर आगे, कही न सकई कछु अति अनुरागे। राम जी के वचन सुनकर वे सब ऐसे ही मग्न हो गए कि शरीर को भी भूल गए। हाथ जोड़कर टकटकी लगाए खड़े रहे और प्रीति के कारण कुछ नहीं कह सकते थे। परम प्रेम तिनकर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पा रही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। तब प्रभु भूषण बसन बस मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, भरत वसन निज हाथ बनाए। प्रभु राम जी ने उनका परम प्रेम देखकर नाना प्रकार का विशेष ज्ञान कहा। वे स्वामी श्री रामचंद्र जी के सामने कुछ कह नहीं सकते, बार बार चरण कमलों को निहारते हैं। तब प्रभु राम जी ने अनेक रंग के अनुपम सुंदर वस्त्र और आभूषण मंगाए। भरत जी ने स्वयं अपने हाथों से ठीक करके पहले सुग्रीव को वस्त्र पहनाए। प्रभु की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को पहनाए, जो श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे हिले नहीं। उनकी प्रीति देखकर राम जी नहीं बोले। जामवंत और नील सबको रघुनाथ जी अपने आप वस्त्र पहनाए। सब लोग राम जी के रूप को हृदय में रखकर चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाई सिर, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोरी। तब उठकर अंगद ने सिर नवाया और सजल नेत्रों से अत्यंत नम्र वचन बोले, मानो वे प्रेम रस में सने हुए थे। उन्होंने कहा, सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु। मरती बार नाथ बोली मोहि बाली, गयों तुम्हारे पग तर घाली। असरन सरद विरद संभारी, मोहि जनी तजहु भक्त भयहारी। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। उनने कहा, हे सर्वज्ञ, दया और सुख के सागर, दीनों पर दया करने वाले, आर्तजनों के बंधु, मरती बार बाली मुझे आपके चरणों के ही नीचे डाल गया था। आप अशरण के शरण देने वाले तथा भक्तों के हितकारी हैं, मुझे मत त्यागिए। हे मेरे स्वामी, आप ही मेरे गुरु पिता और माता हैं। तब इन चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा। तुम्हें विचारी करऊं नरनाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक अबुद ज्ञान बलहीना, राखऊं सरन जानी जन दीनहा। हे नरनाथ, आप ही विचार कर कहिए कि प्रभु को छोड़कर घर में मेरा कौन सा काम है। मुझे अज्ञान बालक और बल से हीन तथा दीन जानकर अपनी ही शरण में रखिए। मैं घर की टहल कर आपके चरणों का दर्शन कर भव सागर से तर जाऊंगा। यह कहकर अंगद राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे नाथ, अब मुझे घर जाने के लिए न कहिएगा। करुणानिधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद के विनीत वचन सुनकर उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और राम जी के नेत्रों में जल भर आया। निज उर्माल वसन मनी, बाली तनय पहराई। विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। फिर राम जी ने अपने हृदय की मणिमाला और वस्त्र बाली कुमार अंगद को पहनाकर तथा बहुत तरह से समझाकर राम जी ने उसे विदा कर दिया। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सहित राम जी भक्तों के लिए कार्यों का स्मरण कर उन्हें विदा करने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, वे फिर कर राम जी की ओर देखते हैं। बार बार करी दंड प्रणामा, मन अस रहन कहे मोहि रामा। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमरि सुमरि सोचत हंसी मिलनी। बार बार दंडवत प्रणाम करके अंगद मन में ऐसा चाहते हैं कि मुझे राम जी रहने को कहें। राम जी की बोलचाल देखना और हंसकर मिलना स्मरण करके अंगद सोचते हैं। प्रभु रुख देखि विनय बहु भाखी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुंचाए, भाई इन सहित राम फिर आए। प्रभु राम जी का रुख देखकर
अंगद बहुत सी विनती करके चरण कमलों को हृदय में रखकर चले। अत्यंत आदर के साथ बानरों को पहुंचाकर प्रभु राम जी भाइयों समेत लौट आए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीनी हनुमाना। दिन दश करी रघुपति पद सेवा, तब फिर चरण देखी हो देवा। तब सुग्रीव के पांव पकड़कर हनुमान जी ने अनेक प्रकार विनती कर कहा, हे देव, 10 दिन रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करके फिर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम धर्म के पुंज हो, जाकर कृपा के भंडार राम जी की सेवा करो। ऐसा कहकर सुग्रीव तुरंत चल दिए। अंगद ने कहा, हे हनुमान जी, सुनिए, प्रभु से मेरा दंडवत कहना, और मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि मेरी याद श्री रामचंद्र जी को बार बार कराते रहना। इस तरह कहकर बालीपुत्र अंगद चल दिए और हनुमान जी लौट आए। हनुमान ने उनकी प्रीति प्रभु रामचंद्र जी से कही, जिसे सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। कुलिसहु चाई कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाही। चित खगेश अस राम कर, समुझि परई कहूँ ना काहि। हे गरुड़, रामचंद्र जी का चित्त वज्र से भी अधिक कठोर है और पुष्प से भी अधिक कोमल है। कहिए, रामचंद्र जी का इस तरह का चित्त किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपालु लिए बोली निषादा, दीनउ भूषण वसन प्रसादा। जाऊं भवन मम सुमिरन करहूं, मन क्रम वचन धर्म अनुसरहूं। फिर प्रभु रामचंद्र जी ने निषाद को बुलाया, उसे वस्त्राभूषण को प्रसाद स्वरूप में दिया। फिर कहा, घर जाओ, मेरा स्मरण करो तथा मन कर्म वचन से धर्म के अनुसार चलो। तुम सम सखा भरत संभ्राता, सदा रहूं पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख बारी, परेऊ चरण लोचन बरिवारी। तुम हमारे मित्र और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। प्रभु के वचन सुनकर निषाद को बड़ा सुख मिला। वह नेत्रों से जल भरकर चरणों में गिर पड़ा। वह भगवान के चरण कमलों को हृदय में धरकर घर आया और प्रभु का प्रभाव कुटुंबियों को सुनाया। श्री रामचंद्र जी के चरित्र को देखकर अयोध्यावासी बारंबार सुख की राशि को सराहते हैं। श्री रामचंद्र जी के सिंहासन रूढ़ होने से त्रिलोक के लोग प्रसन्न हुए और सब शोक जाता रहा। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से विषमता नष्ट हो गई। वर्णाश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में तत्पर वेद मार्ग में चलते और सुख पाते हैं। उनको न किसी का भय था, न रोग और शोक ही था। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को दैहिक, दैविक और भौतिक ताप नहीं लगे। लोग परस्पर प्रेम करते हुए अपने वेद मार्ग की नीति में रत रहते थे।